दिस वॉज ऑल हाउ वी यूज दिस अप्रोच कि हम बच्चों को रीडिंग डिसऑर्डर के प्रॉब्लम से बाहर निकालें. आई होप. ओके जी पेरेंट्स, आज टुडे का हमारा टॉपिक है रीडिंग डिसऑर्डर इन यंग लर्नर्स, यानी जो अर्ली ईयर स्टूडेंट या मॉन्टेसरी स्टूडेंट या यंग स्टूडेंट्स में जो रीडिंग डिसऑर्डर के प्रॉब्लम हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे. एज ए पेरेंट इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू शुड नो इट के रीडिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. इसका बड़ा सिंपल सा लिटमस टेस्ट ये है कि अगर इफ़ योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग विद द रीडिंग, अगर उसको रीडिंग में मुश्किल का सामना है, इफ़ इज स्टटरिंग विद द रीडिंग या वो रीडिंग अवॉइड करते हैं, तो आज का टॉपिक किसी न किसी हवाले से आपसे रेलेवेंट है. आज हम डिस्कस करेंगे कि हम गाइल्स मोंटेसरी स्कूल में बच्चों के रीडिंग डिसऑर्डर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं. और ये मेरा मल्टीमीडिया है, ये आज मेरे साथ इसलिए हैं कि हम मल्टीमीडिया को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को बच्चों को रिजॉल्व करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो टू माई बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन कि रीडिंग डिसऑर्डर्स किस किस्म के होते हैं और बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है. देन आई विल कम बैक टू माई मल्टीमीडिया एंड शो यू कि हम मल्टीमीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं बच्चों के रीडिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम इसका रिजॉल्व करने के लिए. सो लेट्स गो टू माई वाइट बोर्ड. Now I have got some words on my board. सिर्फ ये आपको बताने के लिए जो रीडिंग डिसऑर्डर जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं. Look over here, I have got a word over there, at. So at is a 2-letter word. ठीक है, ऐसे वर्ड जो 2-letter वर्ड होते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ने में इतनी मुश्किल नहीं होती. Now we have got an aim, is a 3-letter word. अच्छा, जब लेटर्स इन अ वर्ड बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इन बच्चों को मुश्किल महसूस होना शुरू हो जाती है. दे फील डिफिकल्टी इन रीडिंग और ब्लेंडिंग द वर्ड्स. जैसे ये स्नेल है 5-letter वर्ड है, ब्रदर्स है 7-letter वर्ड, देन वी हैव गॉट अ माउंटेन, इट्स एन 8-letter वर्ड. रिमेंबर, ये मॉन्टेसरी स्टूडेंट्स के लिए, अर्ली ईयर स्टूडेंट की हम डिस्कशन करें, उनके लिए लेटर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं 8-letter वर्ड, सो दे अवॉइड रीडिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स. अच्छा, अब हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं मैं थोड़ा सा अपने बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं ताकि जब हम अपनी मल्टीमीडिया पे जाएं तो आपको थोड़ा समझने में परेशानी ना हो. ओवर हियर आई हैव गॉट एन एम. ओके, सो एम में ये है ए, दिस इज अ डायग्राफ. ठीक है, डायग्राफ का मतलब होता है टू कॉन्सोनेंट कमिंग टुगेदर टू मेक अ न्यू साउंड. यानी कि आप ये समझ लें ये दोनों मिलके एक साउंड बनाते हैं. सिंपल से वर्ड में एज ए पेरेंट आपको ये समझना है. जैसे देखें ट्रेन में ए यूज होता है, ए यूज होता है. ठीक है, ब्रेन में ए यूज होता है. ठीक है, ब्रेन में ए यूज होता है, एम के अंदर ए यूज. सो ये डायग्राफ का मतलब होता है दो ऐसे अल्फाबेट जो एक साउंड बनाते हैं. सो वी हैव गॉट, इसका एनालिसिस करें, यहाँ पे एक डायग्राफ है. अगर ये स्नेल का एनालिसिस करें तो यहाँ पे भी ए डायग्राफ है. ठीक है, ब्रदर का एनालिसिस करें तो यहाँ पे द डायग्राफ है, यहाँ पे अर डायग्राफ है. ठीक है, तो ये दे मेक वन साउंड. ओके, देन माउंटेन को आप देखें तो ये आउट डायग्राफ है, दिस मेक्स वन साउंड. ठीक है, फिर ए डायग्राफ है, सो इट मेक्स वन साउंड. सो हम ये having highlighted this, we use a color approach on my multimedia. So I'll go to my multimedia to explain how we handle these kind of work on a multimedia. Let's go back to my multimedia. Okay जी parents, I am on to my multimedia. Let's show you कि हम कैसे अपने बच्चों के reading disorder के problem को help out करते हैं. Let's move ahead. Okay जी, I have got over here, ये देखें, this is a 3-letter word. So we have used over here a color approach. This is a diagraph. So diagraph is shown in the one color. इसका मतलब है यहाँ पे बच्चे को ये एक साउंड बतानी है. Then we have got a second sound. So there are 3-letter but there are 2 sounds. So number 1 we are using the phonetic approach. Number 2 we are using the color approach ताकि बच्चा इसको blend out कर सके, sound out कर सके. Then again if there are very high reading disorder या chronic है तो फिर we also use a visual approach. We help out the kid. So by clicking this one we help out them the kid के वो हम इसको ये देखें visual दिखाते हैं. ठीक है, so this is the third approach. Number 4 is when if the kid is telling us correctly, obviously एक booster या appreciation भी जरूरी होती है. So we click over there ताकि जो है वो इसको हम बच्चों को अपनी appreciation. So over here we have got an appreciation icon and we show them the appreciation like this one. And at the end of the day we also have got sounds behind it. We do play this one. Okay, play this one. And my moderator is there to help me out. A. So this is a one sound, then we play it.
then we so there are sounds also attached over here into this program. Let's move ahead जी, next हम next उस पे चलते हैं पेज पे. ओके जी, ओवर हेयर ये देखें आपने अगेन डायग्राफ इज इन कलर, वन कलर. सो यहां पे आपके पास 5 लेटर हैं, बट यू हैव टू मेक टेक्निकली यू हैव टू मेक वन साउंड फॉर दीज 2 वर्ड्स. ठीक है, दिस इज सन. ये जो है कॉन्सोनेंट इनिशियल ब्लेंड्स हैं. कॉन्सोनेंट इनिशियल ब्लेंड्स का मतलब होता है 2 साउंड्स वेयर अ डायग्राफ इज नॉट इन्वॉल्व. ओके, सो ये भी हम बच्चों को, ये टेक्निकल टर्म है बट हम बच्चों को ये पहले से पढ़ा देते हैं और ये बहुत आसानी होता है क्योंकि स्टैंड अलोन साउंड्स है, उनके लिए पिक करना कुछ मुश्किल नहीं होता. डायग्राफ ऑल्सो वी हैव गॉट अ कलर अप्रोच, देन ऑल्सो वी यूज द विजुअल अप्रोच. ठीक है, वी यूज द विजुअल अप्रोच के बच्चों को हम दिखा देते हैं. वी हैव गॉट अ स्नेल. देन अगेन ऑब्वियसली वी यूज द एप्रिसिएशन अप्रोच, हम बच्चों को करते हैं. ठीक है, सो दिस इज वी यूज दिस अप्रिसिएशन भी करनी होती है बच्चों को ताकि दे शुड रिमेन मोटिवेटेड और इसको पढ़ने की दे शुड ट्राई ओवर देयर. ओके, लेट्स मूव अहेड जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके जी, ओवर हेयर ये देखें आपका वी हैव गॉट अ 7 लेटर वर्ड. ओके, ये लॉन्ग लेटर वर्ड होते हैं. यहां पे बच्चे जब प्लेन और टेक्स्ट रीडिंग करते हैं तो दे फील वेरी डिस्टर्ब, दिस अवॉइड सच काइंड ऑफ ब्लेंड्स. सो ओवर ये देखें, दिस इज द डायग्राफ, दिस इज एन आर डायग्राफ. सो आपने देखें यहां पे दिस इज अ कॉन्सोनेंट इनिशियल ब्लेंड, वील रीड देम टुगेदर बर. ठीक है, ऑ. सो देयर आर बेसिकली 1 2 3 and 4 साउंड्स in 7 letter word. Okay, so we have got 4 sounds over there in 7 letter word. So we color approach say we encourage the child to try to read out this ताकि before going to the plain reading into the textbooks they should have this opportunity कि ये से उनके reading disorder के problem को mild किया जाए. They should try blending out these words. Then we use the visual approach and the brother, and at the end of the day we also have an appreciation approach. Let's move ahead जी, going to the next. अच्छा जी, दिस इज 8 लेटर वर्ड. अगेन द सेम ऐसे वर्ड जब आते हैं और दीज आर वेरी डिफिकल्ट. सो वी हैव गॉट अ डायग्राफ ओवर ए क्वा जस्ट लाइक ए. सो वी हैव गॉट अ डायग्राम क्वा. सो दिस ऑल्सो मेक अ साउंड एंड देन ई एंड एल, ये एंड पे जो होते हैं ये अल की आवाज निकालते हैं. ये भी फोनेटिक्स में हम बच्चों को बता देते हैं. सो दीज कलर्स मीन यू हैव टू मेक सेपरेट स्टैंड अलोन साउंड. ओके, सो एंड वी हैव गॉट द विजुअल अप्रोच एज वेल. ठीक है, phonetic, color based approach, visual approach and then appreciation. Let's move ahead to the next slide. Okay जी, over here I have got 9 these are 8 letter. ठीक है, this is 8 letter word. अच्छा, ये हमने सेपरेट कलर में है. क्यों ये इकट्ठे करके एक साउंड बनाते हैं? फॉर IGH makes a sound I. So ये भी हमने पहले से बच्चों को बताया होता है. So they should try such kind of. Then we have turn. ठीक है, frighten. So that is how by showing them different color they'll try to blend out these kind of words. And the mild जिनको reading disorder होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं. जिनके medium होते हैं they try, and for the harder one obviously उनके लिए आसान होता है इस तरह की approach. Then we have got the visual approach, and at the end of the day okay the child is frightened. तो एक enjoyment भी create होती है बच्चों के लिए उसके ऊपर. तो then so this was all how we use this approach कि हम बच्चों को reading disorder के problem से बाहर निकालें. I hope the topic was a bit longer, but the topic was very important for you to understand. I hope agar if you want to know more about our reading methodologies, you can always get connected with our YouTube channel, and you can also share this video with other parents for the benefits of all. And for the time being, thank you very much for seeing and listening this video for Gayatri Montessori and School.